बैठ करके ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। जब ध्यान में बैठते तो किसी को ये भी पता नहीं लगता कि हमारे पास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा भी है। तो सोनकादी 88,000 ऋषि जहाँ नेमिषारण क्षेत्र में बैठे हुए थे, सब के मन में भगवान को पाने की, भगवान के दृश्य की जब लालसा हुई तो आपस में चर्चाएं करने लगे। सब एक जगह बैठे ही थे। इतने में सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ तो सूत जी महाराज जी वैसे उम्र में छोटे हैं और सोनकादी 88,000 सारे ऋषि बड़ी बड़ी लंबी उम्र है, सब बड़े तपस्वी हैं। लेकिन सूत जी महाराज जी को देख करके हाथ जोड़ करके सारे ऋषि खड़े हो गए। सूत जी महाराज जी का स्वागत किया है, पूजन किया है और ऊंचा आसन सूत जी महाराज जी के लिए लगाया है। सारे ऋषि बैठ गए। सारे ऋषियों की ओर से सोनक जी महाराज जी ने सूत जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए निम्र भाव से प्रेम पूर्वक गदगद होते हुए सूत जी महाराज जी से एक ही प्रश्न पूछा। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रिय। कि महाराज हमारा ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा निष्ठुर है, हमारा मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है। कोई ऐसा उपाय बताइए जो हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए और भक्ति महारानी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए और हमारे इस जीवन में वैराग्यता आ जाए, ज्ञान आ जाए। ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। जब सूत जी महाराज जी ने सोनका जी की ये ऐसे प्रश्न सुने तो बड़े गदगद हो गए। उनका पूरा जीवन भक्ति में है, तपस्या में है। जब आसन लगा करके बैठते थे तो 24-24 घंटे कब निकल जाते थे पता भी नहीं लगता था। और फिर भी ये बात पूछ रहे हैं कि हमारा मन भगवान से कैसे जुड़े, उस गोविंद से माँ राधा रानी के चरणों में हमारा मन कैसे लगे, कैसे उनके चरणों में प्रेम। हमारे जीवन में वैराग्य कब आएगा, हमारे जीवन में भक्ति कब आएगी। और हमारा जीवन तो पूरा संसार में बीत रहा है, बेसन की सांधी में, गोबर पानी में, फसल काटने में बीत रहा है। और कोई संत अगर हमारे गांव में आए या हम किसी आश्रम पे जाएं तो कभी ये नहीं पूछते कि भगवान से प्रेम कैसे होगा। माँ राधा रानी हमें दर्शन कब देगी। गुरुदेव भगवान हमें कृपा करके कुछ ऐसा साधन, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं रहूं संसार में लेकिन मेरा मन भगवान से जुड़ जाए। कभी नहीं पूछते हम। पूछेंगे तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि हमारी भैंस दूध नहीं देती, कोई ऐसा गंडा, ऐसी कोई बबूत कर दो जो हमारी भैंस दूध देने लग जाए। महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो जो छोटी वाली बहू है ना वो बड़ी झगड़ालू है, बड़ी टेढ़ी है, वो कैसे सीधी है। ऐसा कोई गंडा, कोई बबूत, कोई ताबीज ऐसी कर दो। मजा नहीं प्रश्न पूछ ले कि हमारे जीवन में भक्ति कब आएगी। इस संसार में रहते रहते सफेदी आ गई, बुढ़ापा आ गया,
नाती पंक्तियों में हमारा मन अटक रहा है, ये थोड़ा सा जीवन बचा है महाराज, कैसे हमारा ये मन भगवान के चरणों में लगे, हमारा जो जीवन बचा है ये कैसे सुधरे। कभी नहीं पहुँचते, कोई विरला होते हैं।